नाज़रीन 3 खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान की जो वफ़ाकी काबीना है, उसमें एक ख़ातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा किया गया है। अजीबो-ग़रीब से चेहरे नई वफ़ाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं और 2 पीटीआई के मुनहरिफ अरकान भी इसमें शामिल हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कुछ चेहरे हैं। ये कहानी एक्चुअल है क्या? एक तरफ तो हुकूमत के दिन गिने जा रहे हैं, हुकूमत कमज़ोर हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब काबीना का हुजम बढ़ा दिया गया। प्रोग्राम क्या है या प्लान क्या है? एक बहुत बड़ी कहानी है, डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि किंग्स अपोज़िशन पार्टी जिसकी जो सरबराही है, वो इमरान खान की बजाय एक और सियासी शख्सियत करेंगी। एक वो किंग्स पार्टी बनाई जा रही है अपोज़िशन की तरफ से और यही देखेगी आगे के मामलात को। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 12 के करीब एमएनएज़ हैं, जो पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और फतियाना साहब इसकी सरबराही करेंगे। ये क्या कहानी है? और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और वो खबर ये है कि एक इंटरनेशनल सर्वे में पाकिस्तान को 140वां नंबर 142वें में से 140वां नंबर मिला है और 10 बदतरीन जमहूरियतों में हमारा शुमार हो रहा है। ये सर्वे किसने किया, क्यों किया, शामिल करेंगे आज का प्रोग्राम। इंतहाई फैक्चुअल प्रोग्राम है, आपने लाज़मी देखना है। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, खबर ऑफ द डे ये है कि इंटरनेशनल जस्टिस एंड लॉ जो एक एनजीओ है, एक डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान को 142 मुल्कों की एक रैंकिंग हुई जिसमें लॉ एंड ऑर्डर यानी कि आपके मुल्क में आइन और कानून की जो सूरत-ए-हाल है, उसके तहत जो नंबरिंग की गई उसमें पाकिस्तान का 142वें में से 140वां नंबर है। नाइजीरिया और एक और मुल्क है वो पाकिस्तान से पीछे है, अदरवाइज़ पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये पाकिस्तान अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान में जो आइन और कानून है, वो कहाँ पे खड़ा है। इसके साथ ही साथ एक और भी बुरी खबर है, वो भी ले लें और वो खबर ये है कि 10 बदतरीन जमहूरियतें हैं दुनिया की 10 जो बैड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। तो ये है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और अब आ जाएँ अपोज़िशन को कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताया कि अपोज़िशन ने एक कामयाब कौमी कॉन्फ्रेंस की। अब उसके बाद अब ये सारे की सारी जो प्लानिंग की जा रही है वो ये की जा रही है कि किसी न किसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुपर लीड करते हुए अपोज़िशन एक किंग पार्टी बनाई जाएगी। ये जो किंग्स पार्टी है इसमें सारी की सारी अपोज़िशन को शामिल किया जाएगा और ये आप ईद के बाद देखेंगे कि ये आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। ये वो लोग जो ये ख्वाब-ए-गफ़लत में सोए हुए हैं, जो कह रहे हैं जी कि अपोज़िशन इकट्ठी नहीं हो सकती, वो नहीं आ सकते। इवन के जेयूआईफे ने भी ईद के बाद एहतजाज की कॉल दे दी है और आप देखेंगे कि ये हुकूमत जितनी मर्ज़ी तैयारी करती रहे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं, वो बिगड़ती जाएँगी। अब आ जाते हैं पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक, 12 लोगों पे मुश्तमिल एमएनएज़ 12 एमएनएज़ हैं, उन पे मुश्तमिल रियाज़ फतियाना साहब उसको हेड करेंगे और ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये कोई चंभे की बात नहीं है। इससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई थी 14 लोग तब भी टूट गए थे। फिर जब अभी रिसेंटली इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद हमारी जो अगली खबर है वो इसी से वाबस्ता है, जो नई वफाकी काबीना है उसमें भी 2 पीटीआई के वो लोग शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पीटीआई के नाम पे वोट लिए, हलफ दिया और फिर उसके बाद वो शामिल हो गए। एक तो ऐसा बंदा है जिसके भाई ने इमरान खान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो वो भी आज वो ज जो काबीना का हिस्सा बन गया। इट मीन्स दैट कि ये कोई पुरानी एक कोशिश है पीटीआई को तोड़ने के लिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और भाई मैं तो बारहा ये कह चुका हूँ, वक़्ती तौर पे इमरान खान जेल के अंदर है, पीटीआई पे बहरान है। इमरान खान जिस दिन बाहर निकल आएगा, आपने इमरान खान को कितने कुछ दिन अंदर रख लेना है। लेट्स सी दैट कि आप किस तरह से कितना लंबा इसको खींच सकते हैं और ये ख्वाहिश तो मुस्लिम लीग नून की है ना इमरान खान को अंदर रखने की और फिर ये भी मैटर करता है कि मुस्लिम लीग नून के ताकतवर हलकों के साथ कब तक हालात अच्छे रहते हैं। अब आ जाएँ तीसरी खबर की जानिब और तीसरी खबर ये है कि जो वफ़ाकी काबीना है उसका हुजम बढ़ा दिया गया। परवेज़ खटक साहब को भी शामिल कर लिया गया। नाज़रीन आप पाकिस्तानी अवाम के साथ मज़ाक और मैं कहता हूँ इंतहा देखें बर्बादी की। परवेज़ खटक साहब जो कि अपने सूबे से 5000 वोट नहीं ले सके, आपने उनको वफ़ाकी काबीना का हिस्सा बना लिया। ओन चौधरी जो कि लाहौर की सबसे मुतनाज़िया सीट है लाहौर में, ये जो पीएमएलएन की तरफ से उन्होंने ये सपोर्टर थे ना पीएमएलएन और इसके अलावा जो पाक सरज़मीन पार्टी थी, वैसे सलमान अकरम राजा के मुकाबले में वो जीत गया था ओन चौधरी। ओन चौधरी को तो बेचारे को पता नहीं घर से भी वोट पड़े थे, नहीं पड़े थे। अच्छा फिर उसके बाद जनाब एक वो केपीके से जिनके भाई साहब जो थे, वो शहीद हो गए मुबारक ज़ेब।
वो भी काबीना का हिस्सा बन गए। फिर मेल्सी वाले जो खिची साहब हैं, उनको भी काबीना का हिस्सा बना लिया गया। ये तो वो लोग हैं ना जिनको नवाज़ा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई के लोगों को लालच दिया जाए, लॉलीपॉप दिया जाए और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसको मज़ीद बड़ा किया जाए। लेकिन आप दे लें, आप जो मर्ज़ी कर लें। मैं तो बारहा ये रिपीट कर चुका हूँ, एक मर्तबा दोबारा फिर कर देता हूँ कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान। जब तक इमरान खान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़, मियाँ शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मान लेता, तब तक इनको कोई भी बंदा नहीं मानेगा पाकिस्तान की कौम में से। ये जो 24-25 करोड़ अवाम है, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोशिश तो की जा रही है, लेट्स सी दैट। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो वाक़ई अपनी सीटें जीते हैं, जो 17 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नेशनल असेंबली की जीती है, उसमें से कुछ एमएनएज़ ऐसे भी हैं जिनको इस काबीना का हिस्सा बनाया गया। एक मियाँ मोहम्मद मोइन अहमद खान भट्टू साहब हैं। भट्टू साहब की बड़ी अच्छी वहाँ पे पॉपुलैरिटी है अपने हलके में, बड़ा अच्छा वो काम-शाम करते हैं वहाँ पे और वोट लेके आए हैं वो, वाक़ई अपनी उन्होंने सीट जीती है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो कमज़ोर थे। एक मलिक रशीद साहब हैं कसूर से, वो भी अपने हलके में अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं और उनका ज़ाती वोट है, उनका ज़ाती वोट बैंक है। ये 2 बंदे काबीना में ऐसे हैं जो वाक़ई वोट लेके जीते हैं। फिर उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब हैं, आपके सामने हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या नहीं किया। फिर उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद की ही बात कर लें, तारक फ़ज़ल चौधरी साहब हैं। जो कि आज तक स्टे पे हैं, उनकी सीट स्टे पे हैं। तो नाज़रीन, ये है वफ़ाकी काबीना का हुजूम बढ़ाने का मकसद ये है दिल को तसल्ली देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप ये देखें दोबारा फिर उन्होंने हिस्सा नहीं बने वो काबीना का। वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये चंद दिन की मेहमान है और जो-जो लोग इसमें शामिल होते जाएँगे, उनका सियासी करियर ख़त्म होता जाएगा। उनका मुस्तकबिल नहीं है। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब को 1% भी श्योर होता ना कि इस काबीना ने अपना टाइम पूरा करना है और हालात बेहतर हो जाने हैं, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगवा लेते। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो ये कंडीशन भी रख सकते हैं, लेकिन वो बड़ा सेफ और सिक्योर खेल रहे हैं। वो अपना जो इक़्तिदार है, उसको भी एन्जॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपोज़िशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं और इस तरह से अवामी पज़ीराई भी ब बच रही है और साथ ही साथ आपकी पॉलिटिक्स भी बच रही है। मुस्लिम लीग नून को ये नुकसान हुआ है कि उनको इक़्तिदार तो बच गया है, लेकिन उनकी जो सियासत है, वो खुडे लाइन लग गई है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डेंट डालने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपोज़िशन की किंग्स पार्टी बन रही है और फिर हुकूमत वो कहते हैं कि जी बड़ी मज़बूत है। अज़रबैजान के साथ हमने एक मुआहिदा किया है और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा ही जोक ऑफ द डे सुनाया। उन्होंने कहा जी 11 अरब डॉलर की टोटल इकॉनमी है अज़रबैजान की। उसमें से अगर वो 2 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो उनके पास तो फिर बकाया 9 अरब डॉलर बचेंगे और उन 9 अरब डॉलर्स के साथ वो अपनी इकॉनमी क्या चलाएँगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से वो फैसल चौधरी साहब ने भी कल एक बड़ी एक मिसाल सुनाई और वो जो एक जुवेद चोई साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो जुवेद चोई साहब ने कहा, "जी शुक्र करो तुहानू हुकूमत कम से कम एक्टिविटी तो करने देती है ना, तो इसी बहाने आप मशहूर हो जाते हैं।" तो उन्होंने कहा कि वो एक बंदे की कमर पे दरख़्त उग आया, तो उसने कहा, "चलो इहदी छावें बह के रोटी तो खावांगे ना।" तो कमर का लफ़्ज़ उन्होंने सेंसर करके बोला था, वरना कहीं और उग आया था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत ख़ामोश है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। हुकूमत अपनी तरफ से ये परसेप्शन कायम करने की बारहा कोशिश कर रही है कि हम लोग सत्ता ही खैरान हैं, लेकिन हुकूमत के हालात कमज़ोर हैं और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज़ हैं, उनको मनाने के लिए ये जो हमारी काबीना का हुजम है, वो बड़ा किया गया है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें करने के बावजूद आज भी पब्लिक पॉपुलैरिटी वो ज़ीरो है। इस उम्मीद के साथ कि नाज़रीन, अल्लाह करे इन सियासतदानों को कोई होश आ जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की अवाम के मसाइल के हल के लिए ये कुछ कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।